श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्याराज गुह्य योग श्लोक 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उन्हें आगे सृष्टि की रचना करने का दायित्व सौंपा। ब्रह्मा स्थूल प्राकृत शक्ति से ब्रह्मांड में प्राकृतिक पदार्थों और विभिन्न योनियों के सृजन के कार्य को संपन्न करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब भगवान ने उनके भीतर ज्ञान प्रकट किया जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, जिसके आधार पर ब्रह्मा ने संसार की रचना के कार्य को आगे बढ़ाया। इसका पहला श्लोक इसे अति प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं ही सब कुछ हूँ। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही अस्तित्व में था। अब जब सृष्टि प्रकट हो चुकी है, इस प्रकट संसार का स्वरूप जो भी है वह सब मैं हूँ। प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूँगा। सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उपर्युक्त सत्य का तात्पर्य यह है कि संसार के जिस पदार्थ के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं वह भी भगवान है। जब लोग गंगा की पूजा करते हैं तो वे अपने शरीर के निचले अंग को उसमें डुबाते हैं। फिर वे अपनी हथेलियों से जल उड़ाकर गंगा में डाल देते हैं। इस प्रकार से वे गंगा जल का प्रयोग उसकी पूजा के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान सभी अस्तित्वों में व्याप्त है तब उनकी पूजा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ भी उनसे भिन्न नहीं हो सकते। जैसे कि श्लोक 16 और 17 में श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे ही वेद, यज्ञ, अग्नि और पहला अक्षर ओम और यज्ञ कर्म है। हमारी भक्ति का भाव और विधि जो भी हो, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है जो हम उन्हें अर्पित करते हैं। इसके पश्चात भी प्रेम भाव से किया गया अर्पण भगवान को प्रसन्न करता है, न कि पदार्थ का अर्पण। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो